नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर न्यूज अपडेट। सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली यानी कि गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध संशोधन विधेयक 2022 सोमवार को विचार और पारित होने के लिए निर्धारित हुआ। ये विधेयक इस साल अप्रैल में लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। ये विधेयक सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली यानी कि गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध अधिनियम 2005 में संशोधन करने का प्रयास करता है ताकि भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के प्रसार के वित्तपोषण के खिलाफ प्रावधान किया जा सके। 2005 के अधिनियम ने सामूहिक विनाश के हथियारों यानी कि जैविक, रासायनिक और परमाणु और उनकी वितरण के साधनों के निर्माण, परिवहन और हस्तांतरण पर रोक लगा दी। विधेयक किसी को भी सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणालियों से संबंधित किसी भी निषिद्ध गतिविधि के वित्तपोषण से रोकता है। व्यक्तियों को ऐसी गतिविधियों के वित्तपोषण से रोकने के लिए केंद्र सरकार उनके धन, वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधनों, चाहे स्वामित्व धारित या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित, को फ्रीज, जब्त या संलग्न कर सकती है। ये व्यक्तियों को किसी भी निषिद्ध गतिविधि के संबंध में अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए वित्त या संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराने से भी रोक सकता है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के वितरण के अनुसार अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता इस तथ्य से उत्पन्न हुई है कि हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणालियों के प्रसार से संबंधित नियमों का विस्तार हुआ है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों और वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स की सिफारिशों ने सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके वितरण प्रणालियों के प्रसार के वित्तपोषण के खिलाफ अनिवार्य किया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सामूहिक विनाश के हथियार क्या हैं, तो उससे पहले हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन टीवी को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। सामूहिक विनाश के हथियार यानी कि WMD शब्द का इस्तेमाल पहली बार 1937 के चर्च ऑफ इंग्लैंड के नेता कैंटरबरी के आर्क बिशप ने जर्मन और इतालवी फांसीवादियों द्वारा ग्लेनिर्का में बम विस्फोटों का वर्णन करने के लिए किया था। NBC हथियारों पर हम पर अंकुश लगाने के लिए दशकों से कई वैश्विक समझौतों और संधियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इनमें जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 शामिल है, जिसमें जैविक हथियार सम्मेलन 1972 और रासायनिक हथियार सम्मेलन 1999 के तहत रासायनिक और जैविक हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत ने 1972 और 1999 दोनों संधियों पर हस्ताक्षर और पुष्टि की है। बहुत कम ऐसे देश हैं जो इन संधियों के हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं हैं। भले ही कई देशों पर गैर अनुपालन का आरोप लगाया गया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय कानून में WMD के कोई एकल आधिकारिक परिभाषा नहीं है। आमतौर पर अभिव्यक्ति को परमाणु, जैविक और रासायनिक यानी कि NBC हथियारों को कवर करने के लिए समझा जाता है। WMD अधिनियम की धारा 4P सामूहिक विनाश के हथियार को परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों को शामिल करने वाले हथियारों के एक वर्ग को दिए गए एक व्यापक शब्द के रूप में परिभाषित करती है। सामान्य शब्दों में WMD को उन हथियारों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो बेहद खतरनाक होते हैं और जिनमें आबादी के एक बड़े हिस्से को खत्म करने की क्षमता होती है। WMD अधिनियम की धारा 4H के अनुसार परमाणु हथियार या उपकरण वो हैं जिन्हें परमाणु क्षमता वाले और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि सामान्य तौर पर ये मशीनरी और हथियार विस्फोट की सुविधा के लिए परमाणु विखंडन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करना और हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आप और खबरों की जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं।